प्रकार से सार रहित है। उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है। और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह परद्रव्य के आलम्बन रूप अ- मलिन भाव होने के से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव रूप में संसार है ही नहीं। ऐसा स्वानुमुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वितरागता में वृद्धि करता है। यह संसार भावना है। बहुत ही सुंदर भावना है। देखिए इतना सुंदर इसका विश्लेषण किया है। इसको अपन ध्यान से पढ़ोगे ना आप तो आनंद आएगा आपको, इतनी सुंदर तरीके से ये लिखा गया है। देखो सबसे पहले जीव की अशुद्ध पर्याय वह संसार है। संसार भावना हम पढ़ रहे हैं ना। संसार शब्द का क्या अर्थ है, तो पहले भी आया था। संसार शब्द संसरणम इति संसार, जो बाहर में हमें दिखाई दे रहा है संसार, स्त्री पुत्र मकान धन वैभव घोड़ा गाड़ी, ये सब दिखाई दे रहे हैं जो बाहर में, वह संसार नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, हम इसको मानते हैं कि यह संसार है लेकिन ये संसार नहीं है। तो संसार कहाँ है, कि संसार तो जीव की पर्याय में ही। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ये संसार नहीं है और यहाँ संसार है तो आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तर्क से सिद्ध करते हैं इस बात कि बाहर के संसार को संसार नहीं कहा, जीव की पर्याय को संसार कहा। क्योंकि जैसे जीव का मरण होता है, जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ तो संसार रहता है कि नहीं, संसार नाश हो जाता है क्या, कि नहीं, संसार तो रहता है। जिस संसार को आप संसार तथा कथित जो संसार है वह संसार तो वैसा का वैसे ही रहता है। तो यदि संसार खत्म हो गया तो जीव तो मुक्त हो गया फिर। जबकि जीव मुक्त नहीं होता है, जीव तो मरण को प्राप्त होता है और पुनः जन्म धारण कर लेता है। तो संसार के नाश से मुक्ति होती है। तो संसार के नाश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रहा है थोड़ा? नहीं समझ में आया तो आप वापस पूछ लीजिएगा, उसको और सरलता से बोलने की कोशिश करेंगे आप। उसका भाव समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर संसार, बाह्य पदार्थों को संसार क्यों नहीं कहा। इसका कारण यह है कि यदि बाह्य पदार्थों को संसार कहें तो संसार का छूटना मुक्ति है। तो बाह्य पदार्थ तो छूट जाते हैं मृत्यु के समय, लेकिन संसार नहीं छूटता, मुक्त नहीं होता जीव। इसका मतलब यह है कि संसार बाहर था ही नहीं, संसार जीव की पर्याय में था। अब जीव की पर्याय में कैसे है कि उसके लिए एक शब्द आया संसरणम इति संसार। तो संसरणम, इसका शब्द का क्या मीनिंग है कि हटना। हटना वह संसार है। किससे हटना? अपने शुद्ध स्वभाव से हटकर बाह्य पर पदार्थों में ममत्व करना, यह संसार है। बाह्य पर पदार्थों को अपना मानना, यह संसार है। इसलिए उसको संसरण शब्द दिया। संसरण मतलब हटना। तो अपने शुद्ध स्वभाव से हटकर बाह्य पर वस्तुओं में लगना, यह संसार है। ठीक है। अब यहां पर और स्पष्ट किया है कि जीव की अशुद्ध पर्याय वह संसार। तो मतलब अशुद्ध पर्याय कैसे प्रकट हुई कि अपने शुद्ध स्वभाव से निकल गए बाहर, शुद्ध स्वभाव में नहीं गए और बाह्य पर वस्तुओं को अपना माना, तो अशुद्ध पर्याय की उत्पत्ति हुई। समुद्र देखा होगा आप सभी ने। जब समुद्र कल्लोले भरता है ना, उसकी लहरों की तरंगे उछलती है तो उसके ऊपर काई नहीं जमती है। काई किस समुद्र पर जमती है? कि जो अपने स्वभाव में नहीं रहे और बाहर की वस्तुओं से कांटेक्ट में आ जाए तो काई जम जाती है। ऐसे ही जीव है, यदि अपने शुद्ध स्वरूप में रहे तो उसका संसार नहीं है, सब सार ही सार है। और यदि वह अपने शुद्ध स्वरूप से तो हट जाए और बाह्य वस्तुओं में अपनत्व और ममत्व करे तो उसे संसार होता है, उसका संसरण होता है और वह अशुद्ध पर्याय उसकी उत्पन्न होती है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है ना। चार गतियां अभी अपन ने सुनी थी, कौन कौन सी चार गतियां हैं?
और अपन सब जानते भी हैं उसके बारे में। चारों गतियों में हमने दुख ही भोगे हैं अज्ञान के कारण। ये स्पेशल शब्द लिया है यहाँ पर, अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है। ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं बोला यहाँ पर कि जीव चार गति में दुख भोगता है? इसका कोई कारण है क्या? भाई चार गति में दुख है, चार गति में हमने दुख भोगे हैं कि सुख भोगा है? कि सबने दुख ही भोगा है। तो फिर ये लिख देते ना यहाँ पर कि जीव चार गति में दुख भोगता है। ये एक्स्ट्रा शब्द क्यों डाला है यहाँ पर? किसी को कुछ समझ में आया हो तो आप अपनी भाषा से बोल सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ समझाएंगे। अभिलाषा जी। अज्ञान शब्द यहाँ लिया है कि अज्ञानता के कारण ही तो जीव हर जगह दुखी होता है। अगर ज्ञान के साथ रहता है तो नरक में भी इंसान दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसको मालूम है देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, और आत्म सन्मुख रहता है। और अज्ञानता के कारण ही परभावों से जुड़ता है और उसमें राग देश करके दुखी होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही उत्तर चाहिए था। अज्ञान के कारण ही दुखी होता है जीव। यदि ज्ञान सहित होगा तो नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति या मनुष्य गति, किसी भी गति में हो, सब में सुख ही भोगेगा। दुख केवल अज्ञान का है। जब हमने पहली ढाल पढ़ी थी तो उसमें जो चार गति के दुख बताए थे ना, तो उस वो जो दुख है कि पशु गति में बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, ये सब पढ़े थे ना हमने पहली ढाल, भूल तो नहीं गए? सब याद है सबको क्या क्या पढ़े थे हमने दुख? तो जो दुख पढ़े थे उसके साथ हमेशा एक शब्द गुरुदेव ने भी जोड़ा था कि ये जो दुख बताए जा रहे हैं वह दुख चार गति का स्वरूप, चार गति के दुख नहीं बताया, हाँ चार गति का स्वरूप बताया, और वह दुख संयोग का नहीं है। किसका दुख है? वह अपनत्व का दुख है, ममता का दुख है। वो उसने ऐसी मान्यता है उसकी कि अरे ये जो मैं गधा हूं और मैं ये बाहर मुझे ढोना पड़ रहा है, उस मान्यता का दुख है। मैं शरीर हूं, मैं शेर हूं और मैं हिरण को खा रहा हूं, इस मान्यता का दुख है। वही शेर यदि इस मान्यता को त्याग दे, इस मिथ्यात्व को त्याग दे कि मैं शेर हूं और मैं हिरण को खा रहा हूं, इस मिथ्यात्व का त्याग कर दे, तो उसी शेर की पर्याय में ही सुखी हो जाए, जैसे महावीर भगवान का जीव सुखी हुआ था, है ना। तो सारा दुख किसका है? ममत्व का, मिथ्यात्व का दुख है। अज्ञान के कारण जीव चार गति में दुख भोगता है और 5 परावर्तन करता रहता है, इसकी बात चली गई हमारी, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता। किसी भी रूप में कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। इसलिए वास्तव में संसार भाव सर्व प्रकार से सार रहित है। संसार भाव लिया है यहाँ पर, संसार सार रहित है ऐसा नहीं लिखा। संसार भाव में शामिल है वो बात कि संसार सार रहित है, और संसार भाव ही वास्तव में संसार है। क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है, और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं। सुख की कल्पना हम क्या करते हैं? देखो, जून की गर्मी हो और ग्वालियर में रहते हैं, और जून की गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, और कार में बैठ के जा रहे हैं और एसी चल रहा है कार में फुल स्पीड पर, है ना। तो जब हम निकल कर जा रहे हैं सड़क पे से, और बाहर सड़क पे मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं? वहां पर क्या विचार आता है? ध्यान से, मतलब अब की बार आप जाओ ना गाड़ी में और एसी में बैठे हो तो ध्यान रखना, ऐसा ही विचार आएगा वहां पर कि वो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इनको कितने मजे आ रहे हैं काम करते हुए ऐसे खुले खुले मौसम में, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि खुद एसी में बैठा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है। जैसे गधा होता है ना, गधा, तो वो उसके आगे सूखी घास रख दी चरवाहे ने, अब वो खाए नहीं क्योंकि सूखी घास नहीं खाना उसे। तो क्या किया उसने, चरवाहे ने ग्रीन कलर का चश्मा बनवाया बड़ा सा और गधे की आंख पर पहना दिया। अब वो गधा फट से उस घास को खाने लगा, क्योंकि उसे तो दिख रहा है हरी हरी घास है और मजे आ गए उसको। तो
मस्त होके खाने लगा। यही बात हमारे साथ भी घटित हो रही है। देखो क्या लिखा है इसमें, सुख की कल्पना की जाती है, वैसा सुख का स्वरूप नहीं है। हमने जैसे उसने कल्पना की थी ना सूखे घास में हरे घास की, ऐसे हमने कल्पना की है बाहर में सुख देखने की। वो कितना सुखी है, दूसरों को देख के हमें ऐसा ही लगता है वो कितना सुखी है, उसके यहाँ कितना पैसा है, वो उसके यहाँ कितनी बड़ी गाड़ी है, वो कितना सुखी है। बस दूसरों को देख देख कर सुख की कल्पना करते हैं। और उस जिस सुख की कल्पना की कि इसके पास खूब पैसा है तो ये सुखी है, तो वैसा सुख का स्वरूप ही नहीं है कि पैसों से सुख आ जाए, ऐसा सुख का स्वरूप ही नहीं है। और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह परद्रव्य के आलंबन स्वरूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। सिर्फ आकुलता उत्पन्न करता है, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, वह निरंतर आकुलित रहता है। उसको सोने के लिए भी नींद की गोली खाना पड़ती है, इतना इतना चिंतन चिंतन टेंशन रहता है उसको, आकुलता में जीवन रहता है। तो वास्तव में वह परद्रव्य से आलंबन है ना। क्यों है टेंशन उसको, कि परद्रव्य के आलंबन से है उसे टेंशन। एक फैक्ट्री खोल ली, 2 फैक्ट्री खोल ली, 7 फैक्ट्री खोल ली, 8 फैक्ट्री खोल ली, 8 फैक्ट्रियों का बोझ एक सिर पर है। 8 जगह का पूरा बोझा अपने माथे पर लेके चलता है, तो उसको नींद कैसे आएगी। तो सब इतनी आकुलता है उसको, और दिखता क्या है कि ये तो घर में बैठा बैठा ऑर्डर दे रहा है, तो पूरे दिन घर में बैठा है, लेकिन आकुलता का बोझ उसके सिर पर है। और वह सब क्योंकि वो परद्रव्य के अधीन है, इसलिए आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। देखो ये विशेष बात यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिखा है ना, ये स्पेशल बात है। मतलब आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। ध्रुव स्वभाव शब्द क्यों डाला, ज्ञान स्वभाव शब्द क्यों नहीं डाला। ज्ञान नहीं है कि आत्मा का स्वभाव, आनंद नहीं है कि आत्मा का स्वभाव, कि यहाँ पर जिस एंगल से दिखाना चाह रहे हैं उसमें ये ध्रुव स्वभाव ही फिट होगा। क्यों होगा फिट, क्योंकि बाकी किसी में भी सुख नहीं है, क्योंकि सब अध्रुव है। रसगुल्ला खाया तो क्योंकि हमें बहुत पसंद है रसगुल्ला खाना, बहुत टेस्ट पसंद है उसका, तो रसगुल्ला खाया 1 2 3 4, 4 के बाद अब नहीं खा सकते। अब खाएंगे तो जो खिला दे जबरदस्ती वो दुश्मन दिखने लग जाता है। वही रसगुल्ला जो आपको सबसे प्रिय था, कोई खिला दे तो आपको वो दुश्मन लगने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका अध्रुव स्वभाव, उसमें जो सुख मान रखा है ना हमने, वास्तव में सुख है नहीं। तो वो कैसा है, उसको जो सुख मान रखा है हमने वह भी अध्रुव है, टिकने वाला नहीं है। और ध्रुव ध्रुव सुख कौन सा है, कि जो ध्रुव स्वभाव में टिकना वह ध्रुव सुख है। नीच आत्मा है सुख है, उसके ध्रुव स्वभाव में संसार है ही नहीं। ऐसा सोन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है, यह संसार भावना है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी वीतरागता में वृद्धि करता है। स्वोन्मुक्ता पूर्वक ये शब्द हर भावना में डाला गया है। स्वोन्मुक्ता, स्वोन्मुक्ता शब्द का क्या अर्थ है, स्व के उन्मुख होना। स्वोन्मुक्ता, उन्मुख मतलब जैसे जैसे ये 2 व्यक्ति थे ऐसे, और ऐसे ऐसे चल रहे थे दोनों, ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे 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 चल के आ रहे थे, और एकदम से एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे के उन्मुख हो गए। ऐसे ये जीव अनादि से ऐसा चल रहा था, परमुख परमुख परमुख। आत्मा तो ये है ध्रुव स्वभाव, और इससे परान्मुख होकर चल रहा था, ऐसे 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 ऐसे। और जहां उसे समझ में आया, सम्यक तो प्राप्त हुआ, आत्मानुभूति हुई, अपनी प्रतीति हुई, वहीं पर वह जीव स्वोन्मुख हो गया। तो सम्यक दृष्टि जीव स्वोन्मुख होता है, उसकी अपने आत्मोन्मुख ही रहता है वो। उन्मुख शब्द का अर्थ उस ओर दृष्टि होना, स्वोन्मुख, स्व की ओर दृष्टि होना, स्व की श्रद्धा होना, स्व की प्रतीति होना। ये स्वोन्मुखता पूर्वक चिंतन कौन कर सकता है, सम्यक दृष्टि जीव भी स्वोन्मुखता पूर्वक चिंतन कर सकते हैं और वीतरागता में वृद्धि कर सकते हैं। वीतरागता में वृद्धि क्यों, क्योंकि उनकी वीतरागता प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए उसमें वृद्धि करी।
है ना, शुरू में लिया था ना, इन चिंतत सम सुख जागे, झिमी ज्वलन पवन के लागे। तो हे चिंगारी, तो वह पवन के लगने से भड़केगी। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको वीतरागता की चिंगारी है उसके अंदर। अब वह वैराग्य रूपी पवन के द्वारा, वैराग्य रूपी हवा करके, पंखे से हवा करते हैं ना, तो वैराग्य रूपी हवा करके वह चिंगारी भड़केगी और अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाएगी, तो मुनि दशा प्रकट हो जाएगी। इस तरह से हमने ये संसार भावना देखी है। फिर अब इसके बाद एकत्व भावना, बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है यह एकत्व भावना। आगे की जो दो भावनाएं आने वाली हैं, चौथी और 5वें नंबर की जो भावना है, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, मतलब छठा नंबर का छंद और 7वें नंबर का छंद, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण छंद है, क्योंकि जो समय सार ग्रंथ है वह पूरा ग्रंथ इन दो भावनाओं पर आधारित है, एकत्व भावना पर और अन्यत्व भावना पर। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा, आपका महत्वपूर्ण विषय निकल जाएगा। और हो सके तो अपने इष्ट जनों को भी अगली क्लास में जरूर, जब तक ये एकत्व और अन्यत्व भावना चल रही है तब तक स्पेशली उनको लेकर आइए, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ यदि हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको शॉर्ट में समझने के लिए एकत्व और अन्यत्व भावना ये हम कल और परसों समझेंगे। भजन कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, सरिता जी। जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कभी तक उलझेगा। उड़ उड़ कर यही चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुखी पाता है। क्षण भर को बिना कभी निज आत्म ध्याता है, निज को न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यही जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कभी तक उलझेगा संसार विकल्पों में। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है पर थोड़ा शॉर्ट में लिया है। हाँ, पवैया जी का भजन है ये, बहुत ही सुंदर और बहुत पुराना भजन है और बहुत ही अच्छा इसके भाव हैं। बहुत अच्छा भजन बहुत लिया बड़ा आपने। है। हाँ, बड़ा अच्छा किया आपने शॉर्ट में लिया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जी, सभी को जय जय जिनेन्द्र। सभी को जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।